वो दूसरे ममालिक फंड दे रहा है। भूटान की बात की आपने, साथ अफगानिस्तान की बात की, बांग्लादेश की बात की। असल में जो मुझे लगता है वो सब में पाकिस्तान को घेरना चाहता है। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए ना, आप देखिए जितने भी पाकिस्तान के साथ साथ हमसाया ममालिक लग रहे हैं, घेरे में लेना चाह रहे हैं ना, उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि इंडिया का जो अब एक तरीका वारदात है ना, वो ये नहीं है कि आप किसी पे डायरेक्ट अटैक कर दो, हमला कर दो, जंग की तरफ जाओ, वो नहीं है। वो अब इकोनॉमी की जंग लड़ना चाह रहा है। नहीं, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं इंडिया कुछ कोलैबोरेट कर रहा? वही चीज है, दुश्मन है ना, इसलिए नहीं दे रहे। सबसे बड़ा दुश्मन ही पाकिस्तान का। क्यों दुश्मन है? ये आपको खुद ही मालूम है, इसीलिए दुश्मन है कि वो उनके एक तो वो है गैर मुस्लिम। तेरे बाप को मत सिखा। ये तो इंडिया की लॉबी थी, उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको। रात के अंधेरे में उनका मोती भी आता है इधर, यानी वो यहाँ आते थे, पॉकेट में गुर्बत डाल के ले आते थे इधर आके, वो सियासतदानों को दे देते। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इस साल के लिए मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए बजट अनाउंस कर दिया है। इस बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट है 12 लाख कमाने वाले बंदे को अब टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और अपने साथी कंट्री को आगे ले जाने के लिए एड के रूप में अफगानिस्तान के लिए 100 करोड़ और बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ भी इस बजट में शामिल किया गया है। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी को मिर्ची लगी है और पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है, इसलिए पड़ोसी देश को पैसे देके इन्फ्लुएंस करते हैं और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इंडियन बजट पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बात करेंगे भारत की, जिन्होंने रिसेंटली अपना कह लेंगे 2025 का बजट अनाउंस कर दिया गया है और इस बजट के अंदर तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में हर मुल्क को सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर फंड्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो भूटान की बात करेंगे कि भूटान को इंडिया हर दफ़ा सबसे ज़्यादा फंड देता है, क्योंकि भूटान कह लें कि एक तरफ उसका झुकाव चाइना की तरफ नज़र आता है और वो पूरी की पूरी उसका अपना कोई समुंदर भी नहीं है जिसके थ्रू वो ट्रेड भी कर सके। तो इसलिए इंडिया जो है उसका हमेशा कह लें कि जो फंड है वो ज़्यादा रखता है, यानी कि उसने दिया है उसको 2150 करोड़ नज़र आ रहे हैं जो कि उनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है, बांग्लादेश को 120 करोड़ है। सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की टसल है, लेकिन फिर भी 120 करोड़ उसको दिया जा रहा है। फिर नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर, क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया है? ये असल में जो जियो पॉलिटिक्स होती है ना, ये उसका एक बेसिक आंसर होता है कि आपने किन ममालिक के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, किन के साथ नहीं करना। तो ये साउथ एशियन पॉलिटिक्स है ना, इंडिया इसमें एज एक डोमिनेंट रोल अपना किरदार अदा करना चाहता है। तो ये उसकी पॉलिसीज़ का हिस्सा है, जिसकी वजह से वो चाहे बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में इससे पहले भी एक ये हिस्ट्री का हिस्सा है कि अफगानिस्तान में वो इंटरफेरेंस करता रहा, कभी डेवलपमेंट फंड की शक्ल में, कभी वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में। तो वो ये चाहता है कि एक अलायंस अपना बनाए जिसकी वजह से वो इस रीजन में डोमिनेट हो। मतलब आप कह रहे हैं कि वो एक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जिसमें इंडिया की डोमिनेंसी और नजर आए, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो ये जो फंड्स हैं ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, रोड, कॉलेजेस वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह पर लगाए जाएं। तो क्या कहना चाहते हैं, वैसे इंडिया लैटिन अमेरिका को भी देता है, अफ्रीका को भी देता है, बट साउथ ईस्ट एशिया में उसकी ज़्यादा नज़र रहती है। क्यों? क्योंकि ये रीजनल है और इसके साथ उनके मफादात ज़्यादा जुड़े होते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको फ़ायदा अपने रीजनल एरियाज़ में हो सकता है, वहाँ ज़्यादा दूसरे ब्राज़ील में या लैटिन अमेरिका में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिशरी नहीं रहेगा जितना ज़्यादा कि आपको अपने रीजन में जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने में फ़ायदा होता है। तो ये तो जाहिर बात है, जो आपके रीजन में आप उनके डोमिनेंट होंगे, उनको डिपेंडेंट करेंगे, तो आपकी जो है ना पॉलिसीज़ भी कारआमद रहेंगी और आपका एक जो है ना रोल है वो रहेगा इसमें। पाकिस्तान की दगाई में पाकिस्तान को क्यों नहीं इंडिया कुछ कोलैबोरेट कर रहा? वही चीज़ है, दुश्मन है ना, इसलिए नहीं दे रहे। सबसे बड़ा दुश्मन ही पाकिस्तान का। क्यों दुश्मन है? ये आपको खुद ही मालूम है, इसीलिए दुश्मन है कि वो उनके एक तो वो है गैर मुस्लिम, मुस्लिम इंडिया, पाकिस्तान मुस्लिम है, इनके कानून कुछ और है, उनके कानून कुछ और है, इसीलिए बाकी यहाँ पे आप से ही लगती आ रही है। कुछ रियलिटी बेस बातें ये है कि देखें, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरम्यान में टसल तो एक रियलिटी है,
ठीक है। अब पाकिस्तान को इंडिया क्यों फेवर करेगा? वो तो ऑटोमेटिकली जब हमारी इकॉनमी क्राइसिस का शिकार होती है, अब देखें कि इंडिया का क्या किरदार रहा है पाकिस्तान को वो ग्रे लिस्ट में करने का, ब्लैक लिस्ट में करने का, तो वो तो कोई भी अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक डोमिनेंट की वो अपने हाथ से जाने नहीं देता। तो ये इंडिया की पॉलिसी का हिस्सा रहा है। हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें अपने आप को खुद थोड़ा सा मजबूत करें, ताकि जो हमारी इंटरेक्शन है अपने रीजनल और जियो पॉलिटिक्स के हवाले से वो थोड़ी सी मजबूत हो। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें खुद को भी जियो पोलिटिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, खुद की डोमिनेंसी भी होनी चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में, बिकॉज मेजर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, अभी तो बांग्लादेश भी सुर्खियों में आया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि पाकिस्तान कब तक अपने आप को थोड़ा सा डोमिनेट करेगा, और जब हमारा बजट भी अनाउंस होगा तो हम भी, क्योंकि देखिए एक ज़माना था जब इंडिया दूसरों पर मुख्तार था कि भाई वो हमें फंड्स भेजेंगे तो हम ये सब कुछ करेंगे। एक ज़माना था जब पाकिस्तान फंड्स देता था, लेकिन आज पाकिस्तान फंड्स लेता और इंडिया देता है। सबसे पहले तो बात यह है कि हमें अपने आप को मजबूत करना है, ठीक है। वो जो बैरियर्स हैं उन पर काम करने की कोशिश है जो हमें खुद कमज़ोर करती हैं। जब तक वो उन बैरियर्स पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह तबारक तआला पाकिस्तान भी डोमिनेट करेगा इंशाल्लाह। आपसे सवाल करना चाहूँगी, आपने बोला कि एक तो वो हमसे बड़े अलग हैं, दूसरा वो नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, लेकिन देखिए अमेरिका भी तो है ना, अमेरिका से भी तो हम फंड्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं, IMF से, वो भी तो फिर एक किस्म के नॉन मुस्लिम्स ही हुए ना, तो फिर इधर इतना नॉन मुस्लिम वाला तफरका क्यों नजर आता है? इसलिए एक जो हमसाया है, हमसाया मुल्क है, जैसे वो कहते नहीं, वो एक घर में दो सोखने नहीं रहती, हाँ। ये इनका साहब है, इसलिए। अच्छा, अब ये देखिए अमेरिका और उनकी जो स्टेटस है और इंडिया का स्टेटस में बड़ा फ़र्क है। अमेरिका के साथ अगर हम अलाइंस नहीं रखते तो वो आपको पता है कि वो उनकी हमारी कुछ मजबूरियां हैं, ठीक है। तो वो जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं उनकी वजह से अमेरिका के साथ और इंडिया के साथ हमारे ताल्लुक जो हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है। जो उनके लिए पॉलिसी बनाई जाती है उसके जो सर्कमस्टांसिस होते हैं वो और होते हैं, इंडिया के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनके सर्कमस्टांसिस कुछ और होते हैं। क्या लग रहा है आपको कि जितना भी बजट इंडिया ने दूसरों को दिया, मतलब कि अनाउंस किया, अपना फंड्स दे दिया, तो उनकी आवाम कितनी खुश नज़र आ रही है? देखिए जिस तरह पाकिस्तान के मिसाइल है इस तरह इंडियन के अपने मिसाइल भी हैं, वहाँ पे भी पॉवर्टी है, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, वो जो चीज़ें हैं। लेकिन ये अभी जिस तरह ये मोदी का वही डोमिनेंस है उसका, तो वो डोमिनेंस चाहता है, बात ये चीज़ें हैं। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि पाकिस्तान को घेरने के लिए इंडिया ने एशिया की सभी कंट्री को पैसे दिए हैं, सिर्फ पाकिस्तान एक को ही नहीं दिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंडिया हर साल अपने बजट में साथी कंट्री के लिए पैसे अलोकेट करता है और बाद में वो एड के रूप में दे देते हैं। अगर इंडिया ने पाकिस्तान को थोड़े से पैसे दिए होते तो वो भी ले लेते, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर तो पूरी दुनिया में भीख मांगने ही जाते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री की एड पे ही चलती है, इसीलिए इंडिया ने पैसे दिए होते तो वो भी ले लेते। अब तो अमेरिका से भी पाकिस्तान को एड मिलना बंद हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ भी बहुत डबल गेम कर लिया है। तो अब पाकिस्तान को तो कोई कंट्री लोन देने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लोन को भी वापस नहीं करते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।